यूपी के फिरोजाबाद में सिरफिरे आशिक ने ढाया कहर। शादी से इनकार पर महिला के मासूम बेटे को पटक पटक कर मार डाला। मर्डर के 34 सेकंड के वीडियो से फैली सनसनी। पुलिस ने किया दरिंदे का एनकाउंटर। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में 2 करोड़ के बीमे के लिए बेवफा बीवी का खूनी खेल। प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश। सुपारी किलर्स ने उतारा पति को मौत के घाट। यूपी के गाजियाबाद में बकरीद के दिन 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या करने वाले कातिल के साथ पुलिस का एनकाउंटर। मुठभेड़ में मारा गया 50,000 का इनामी असर। हापुड़ में पुरानी रंजिश में 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई डरावनी वारदात। एक्शन में पुलिस। अलग अलग शहर और हर शहर में गुनाह के खतरनाक चेहरे। सबसे पहले कहानी फिरोजाबाद के एक दरिंदे आशिक की, एक ऐसे शैतान की जिसके खूनी खेल की पिक्चर ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। रिश्ते की भाभी से आशिकी का सपना। बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस जरिए से हम बात करते रहे। जबरिया शादी के लिए मासूम का अपहरण। उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है। शादी से इनकार, मासूम को मौत की सजा। बाबू से बोला, बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं, मैंने बाबू दे दिया। मैंने कहा अपना ही तो बहुत ही तो ले जा रहा है। कैमरे में कैद हैवानियत की डरावनी पिक्चर। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। भाभी, जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारा ही होकर रह गया हूं। वैसे भी भैया से तुम्हारी खटपट चल रही है, मुझसे शादी कर लो, रानी बनाकर रखूंगा। वो सिरफिरा कुछ इसी तरह रिश्ते की एक भाभी को प्यार के पैगाम भेजता था। एक नहीं बल्कि कई बार वो कह चुका था, भाभी मुझसे शादी कर लो। और जब किसी भी तरह भाभी शादी के लिए राजी नहीं हुई तो वो बन गया दीवाना दिल चला। वो सन की आशिक जिसने भाभी के इनकार की सजा एक मासूम को बेरहमी की मौत से दी है। सीसीटीवी में कैद मौत की ऐसी भयावह पिक्चर आपने कभी नहीं देखी होगी। तस्वीरें एक ऐसे दरिंदे की है जो 1.5 साल के एक मासूम को सड़क पर पटक पटक कर मार रहा है। मौत की यह पिक्चर इतनी डरावनी है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। कौन है ये दरिंदा जो 1.5 साल के एक मासूम को इतनी बेरहमी से मार रहा है? कौन है ये शैतान जो बच्चे को उठा उठाकर सड़क पर पटक रहा है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार। 1.5 साल का एक मासूम, फूल सा प्यारा एक बच्चा और दरिंदा पूरे 8 बार उसे जमीन पर उठाकर पटकता है। तब तक पटकता है जब तक कि बच्चे की मौत नहीं हो जाती है। दहला देने वाली मौत की ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं, जहां एक मासूम को इस हैवान ने पटक पटक कर मार डाला। और वो भी इसलिए क्योंकि बच्चे की मां ने इसकी मोहब्बत को ठुकराया था। बेचारा मासूम चीख भी नहीं पाया। दरिंदे ने पटक पटक कर उसकी जान ले ली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई हैवानियत की ये वो पिक्चर है जिसे देखकर पुलिस वाले भी रो पड़े।
एक मासूम जिसने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, जिसे दुनिया की कोई समझदारी नहीं थी, और उसी मासूम को एक सिरफिरे ने सिर्फ 34 सेकंड में मार डाला, पटक पटक कर मार डाला। जरा सोचिए, एक 1.5 साल का बच्चा जिसे शायद यह भी नहीं पता होगा कि उसे गोद में लेकर जाने वाला शख्स उसे मौत की तरफ ले जा रहा है, वो तो इत्मीनान के साथ बैठा था और अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसे देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। फिरोजाबाद की एक सुनसान सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे और उन्हीं कैमरों में कैद हुई ये खौफनाक तस्वीर। ये मासूम नहीं जानता है कि वो जिस शख्स की गोद में बैठा है वो साक्षात मौत है। दरिंदगी का ये खेल उस वक्त शुरू हुआ जब गली सुनसान थी, सड़क पर कोई नहीं था। गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में बंद थे और उसी सन्नाटे के बीच मासूम को अपनी गोद में लेकर पहुंचा ये शैतान। बच्चा बेफिक्र था, वो नहीं जानता था कि वो जिसकी गोद में बैठा है कुछ पल बाद ही उसकी जिंदगी छीन लेगा। सीसीटीवी कैमरा लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था और कैमरे में कैद हो रही थी एक ऐसी वारदात जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। अगली तस्वीरें मौत के खौफनाक पलों की हैं। 34 सेकंड का खौफ। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी। दरिंदे ने एक पल के लिए इधर उधर देखा और फिर जो हुआ उसे देखकर किसी की भी चीख निकल सकती है। शैतान ने मासूम को हवा में उठाया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और फिर लगातार बार बार, और ये सिलसिला 8 बार चलता रहा। एक मासूम जिंदगी पर 34 सेकंड का ये खौफनाक सिलसिला कैमरे में कैद हो चुका था, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई नहीं था जो मासूम को बचा सके, जो इस हैवानियत को रोक सके, जो इस दरिंदे का हाथ पकड़ सके। शैतान तो तभी रुका जब इसे तसल्ली हो गई कि मासूम अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। किसी को भनक तक नहीं लगी और शैतान ने एक मासूम की जान ले ली। घर वाले इस खूनी वारदात से अनजान थे। वो मासूम के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय बीतता चला गया और अचानक घर के बाहर से आई एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। बच्चे की माँ घर में थी, वो अपने लाडले का इंतजार कर रही थी और जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो वो उसे ढूंढने निकली। जैसे ही वो गेट से बाहर निकली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिगर का टुकड़ा घर के गेट के पास बेसुध पड़ा था और इसके साथ ही कोहराम मच गया। ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। बेटे की ऐसी हालत देखकर माँ बदहवास हो गई। वहाँ मौजूद बच्चे की नानी भी रोने लगी। मोहल्ले के तमाम लोग जमा होने लगे। बच्चा इस दुनिया में नहीं था। कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी जान ले ली थी। अब सवाल यह था कि एक मासूम को इतनी बेरहमी से किसने मारा है। ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, हर कोई यही जानना चाहता था। इसी बीच घर वालों की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और फिर शुरू हो गई कातिल की तलाश। दिल दहला देने वाली इस वारदात की तह तक जाने के लिए पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए
और जब मर्डर का वीडियो सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। महिलाओं की चीख निकल गई, पुरुषों की आंखें भर आईं। कई लोग फुटेज पूरा देख भी नहीं पाए क्योंकि उसमें कैद थी एक मासूम की बेबसी और एक इंसान के भीतर छिपे दरिंदे की तस्वीर। वो दरिंदा जो फूल से प्यारे मासूम की जान ले रहा था और वो भी पटक पटक कर। अभी फिर से पटकेगा अभी उठा कर देखते हैं, सिर पटकता है, इधर आके पटकता है। देखो 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 कैसे पटकता है। 8 बार मच्छी के बारे में पता चला कि मतलब सीसीटीवी की तस्वीरों में बच्चे की जान लेने वाला दरिंदा साफ साफ दिख रहा था और जब उसकी पहचान का खुलासा हुआ तो सामने आई एक तरफा मोहब्बत की वो कहानी जिसने हर किसी को थर्रा दिया। सीसीटीवी की तस्वीरों से खुलासा हुआ कि बच्चे की जान लेने वाला दरिंदा बच्चे की मां का ही एक रिश्तेदार है। वो शख्स जो रिश्ते में महिला का देवर लगता था, वो शख्स जो अपनी भाभी से एक तरफा मोहब्बत करता था, वो शख्स जो किसी भी तरह अपनी भाभी से शादी करना चाहता था और इसी चाहत में वो बन गया खूनी। फिरोजाबाद की रहने वाली इस महिला की माने तो इसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, पति से विवाद है और इसीलिए ये अपनी मां के साथ रहती है। महिला की माने तो सीसीटीवी में जो दरिंदा दिख रहा है वो रिश्ते में इसका देवर लगता है। नाम है विराज उर्फ जितेंद्र पाठक। महिला के मुताबिक जितेंद्र इस पर शादी का दबाव डाल रहा था। वो बार बार इसे कह रहा था पति से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मेरा बच्चा 1.5 साल का है। मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। ऐसे मरे की हालत में छोड़ा था। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस जरिए से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हो, वो आया, हमसे बोला शादी कर लो। हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है। महिला की माने तो जितेंद्र इसका देवर था और इसीलिए उससे बात कर लेती थी और यही बातचीत बच्चे की जिंदगी पर भारी पड़ गई। महिला के मुताबिक घटना वाले दिन ये 1.5 साल के बेटे के साथ अपनी एक सहेली के घर गई थी। इसी बीच वहां इसका देवर विराज उर्फ जितेंद्र पहुंच गया। जितेंद्र ने एक बार फिर अपनी भाभी से कहा, देखो भाभी, भैया से तुम्हारी बनती नहीं है, तुम उनके पास रहती भी नहीं हो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, बस एक बार हाँ कर दो, मुझसे शादी कर लो। महिला के मुताबिक इसने एक बार जितेंद्र से कहा वो उससे शादी नहीं कर सकती है, बेहतर होगा वो रिश्तों की मर्यादा को समझे और शादी का ख्वाब देखना छोड़ दे। महिला की माने तो इसके बाद जितेंद्र उसके मासूम बेटे को टॉफी खिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया और फिर बेरहमी से पटक पटक कर उसने बच्चे की जान ले ली। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला, बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया। मैंने कहा अपना ही तो बहुत ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है, जाने दो। जो जितेंद्र रिश्ते में देवर लगता था उसी की नजर अपनी भाभी पर थी। वो जबरन अपनी भाभी से शादी करना चाहता था और जब भाभी ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो वो बन गया दिल जला दरिंदा। वो शैतान जो अपनी भाभी के मासूम बेटे को टॉफी खिलाने के बहाने बाहर लेकर गया और फिर पटक पटक कर उसने बच्चे को मार डाला। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज उर्फ जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की। हाँ। दरिंदगी की ये तो वाकई इंतहा है। जरा सोचिए उस शख्स के दिल में और दिमाग में कितनी गंदगी रही होगी जो रिश्ते की भाभी से जबरन शादी करना चाहता था
और जब उसकी यह चाहत पूरी नहीं हुई तो उसने भाभी के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद भाभी का जबरी आशिक विराज उर्फ जितेंद्र फरार हो गया था, लेकिन जल्द ही एक एक सुराग को जोड़ते हुए पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक एक तरफा इश्क में अपनी भाभी के बच्चे की जान लेने वाला विराज उर्फ जितेंद्र जहां तहां भाग रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो बच नहीं पाया। मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली और फिर पुलिस ने जितेंद्र को घेर लिया। पुलिस से बचने के लिए उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली जितेंद्र के पैरों में लगी और फिर वो पकड़ा गया। सूचना ये मिली कि ये बूढ़ा बरथरा रोड पे झाड़ियों में छुपा हुआ है और यहाँ से भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इससे दोनों पैरों में गोली लगी है। पूछताछ में इसने घटना का मोटिव ये बताया है कि ये बच्चे की माँ से शादी करना चाहता था और बच्चे की माँ ये कहती थी कि नहीं, मेरा एक बेटा है, मैं शादी नहीं कर सकती। और इस बात से इसने ये सोचा कि बच्चे को रास्ते से हटा देंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। इसी बात को लेकर इसने बच्चे को हटाने की नीयत से, रास्ते से हटाने की नीयत से इसने उसकी हत्या कर दी और इस घटना को अंजाम दिया। इन तस्वीरों में आप भाभी के एक तरफा इश्क में उसके बच्चे की जान लेने वाले दरिंदे जितेंद्र को देख सकते हैं। इसके दोनों पैरों में गोली लगी है और पुलिस इसे इलाज के लिए ले जा रही है। शैतान अब कानून की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी मां का क्या, जिसके मासूम बेटे की जान इसने प्यार के सनक में ले ली है। जितेंद्र के एक तरफा प्यार के जुनून में अपने बच्चे को खोने वाली मां अब यही चाहती है, दरिंदे को मिले कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा। फिरोजाबाद के दरिंदे देवर के बाद अब कहानी गाजियाबाद के एक बेरहम कातिल असद की, उस शैतान की जिसने बकरीद के दिन ही एक खून किया था। मौत के उस खौफनाक वारदात के बाद वो पुलिस से बचने के लिए शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन अब उसका खेल हो गया है खत्म। मौत का वो खुला खेल जिसने बकरीद के दिन पूरे गाजियाबाद को थर्रा दिया था। तब खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले 17 साल के सूर्या को अपने साथियों के साथ मिलकर असद नाम के इस लड़के ने मार डाला था। असद ने सूर्या की जान चाकू के ताबड़तोड़ वार से ली थी। असद के दोस्तों ने सूर्या का हाथ पकड़ा और असद ने चाकू से उसका पेट चीर डाला। कहते हैं मर्डर से पहले असद ने सूर्या से कहा था, तुमने बकरे की कुर्बानी देखी है, और इसके बाद ही उसने चाकू के वार से उसकी जान ले ली थी। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद से ही पुलिस को असद की तलाश थी। असद का सुराग देने वाले को पूरे 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। और अब खबर यह है कि सूर्या की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने इंदिरापुरम इलाके में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये वही जगह है जहां पर गाजियाबाद पुलिस की असद के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक असद इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने किसी दोस्त से पैसा लेने के लिए वहां आया था। पैसा लेने के बाद उसकी प्लानिंग शहर छोड़कर भागने की थी। एक मुखबिर से पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिली, असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। कुछ ही देर बाद असद अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां आया। पहले से चौकन्नी पुलिस ने असद को सरेंडर करने को कहा, लेकिन असद ने रुकने की बजाय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और फिर जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। असद जो है इसी जगह पर भागने की कोशिश करता है। इसके बाहर की जो तस्वीरें हैं, दरअसल वहां पर एक पिकेट पॉइंट है और उस जगह पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। उस तिराहे पर पुलिस ने असद को रोकने की कोशिश की। बिना नंबर की प्लेट के जो बाइक है वो चला रहा था और उस बाइक के साथ में उसने रुकने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस उसको फॉलो करते हुए इस अंदरूनी इस कच्चे रास्ते पर आती है और यहाँ पर आने के बाद कई राउंड फायरिंग होती है। असद जो है
है, रुकता तो नहीं है, ऊपर से पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करता है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में असद के ऊपर गोलियां पुलिस द्वारा चलाई जाती हैं और उसके सबूत, उसके निशान अब भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की माने तो असद ताबड़तोड़ गोलियां दागकर भागने की फिराक में था। गोलीबारी में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोलियां भी चलाई और उसी गोलीबारी में असद मारा गया। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेट पिस्टल भी बरामद हुआ है। असद के एनकाउंटर की यह खबर जैसे ही सूर्या के घर वालों को मिली, वो खुशी से झूम उठे। मृतक सूर्या के परिवार ने गाजियाबाद पुलिस को धन्यवाद दिया और उसके साथ ही सीएम योगी के सामने कई मांगे भी रख दी। असद के एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां का सबसे पहला बयान आया। सूर्या की मां ने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट तो है, लेकिन बाकी बचे उन 6 लोगों का भी एनकाउंटर चाहती है, जिन्होंने उसके बेटे के हाथ पकड़े, पैर पकड़े और फिर असद ने उसे चाकू से गोद कर मारा। क्या संतुष्ट हैं फिलहाल? हाँ, हम संतुष्ट हैं। बाबा योगी और मोदी और हमारे सब पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया वालों ने इतनी हमारी हेल्प की, जो हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाई और हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया, इसलिए उन लोगों से भी धन्यवाद। और जो बंदे बचे हुए हैं 6, उनको भी इनकाउंटर करना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आपसे मिलने आए, क्या उन लोगों ने आश्वासन दिया आपसे? अब क्या कहा? कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है, हमें हमारी सहायता करेंगे और सब हमारा सहयोग करेंगे। बाकी जो और आरोपी हैं उनको लेकर क्या कहेंगी? उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। मृतक सूर्या का परिवार अब चाहता है कि सूर्या को मारने वाले उन 6 लोगों का भी वही हश्र हो जो आरोपी असद का हुआ है। बुलडोजर एक्शन की भी मांग उठाई जा रही है। इसी बीच पुलिस ने असद के पिता नवाब, आरोपी फरहान और आतिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान फरहान ने बताया कि उसकी सूर्या से दोस्ती थी। बकरीद वाले दिन यानी 28 तारीख को दोपहर 3 बजे बाइक चलाने को लेकर असद का सूर्या से झगड़ा हो गया था। असद ने यह बात अपने पिता नवाब और दोस्तों को बताई थी, तभी इन लोगों ने असद को सबक सिखाने की योजना बनाई और आधे घंटे बाद खोड़ा की नवनीत विहार गली में घेर लिया। फरहान के मुताबिक उसने असद को चाकू दिया और असद के पिता नवाब ने कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दो। तभी असद ने सूर्या को चाकू से गोद दिया, लेकिन अब पुलिस की मुठभेड़ में असद का भी खेल खत्म हो गया है। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। सनसनी में अब दास्तान रंजिश में चाकू की वार की, 2 भाइयों पर हुए जानलेवा हमले की। वो हमला जिसकी पूरी कहानी कैद है सीसीटीवी कैमरे में। तमाशा देखते लोग, खौफ में डूबे लोग और उसके बीच ताबड़तोड़ वार। तस्वीरें हापुड़ की हैं, जहां 2 भाइयों पर कुछ लोग मौत बनकर टूट पड़े। पहले एक भाई को निशाना बनाया गया और जब उसकी जान बचाने के लिए दूसरा भाई आया तो उसे भी नहीं बख्शा गया। हमलावरों ने दोनों को चाकू से गोद डाला। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपी हमलावर तनिष्क और कुणाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यह कहानी एक बेवफा की है, एक ऐसी औरत की है जिसने पहले अपने पति को धोखा दिया और फिर मोहब्बत की गुप्त स्टोरी में अपने पति को ही मार डाला। ये चेहरा उस बेवफा का है जिसने जिंदगी के हर कदम पर अपने पति को धोखा दिया और फिर प्रेमी के साथ मिलकर उसे मार डाला। नाम है भारती।
पुलिस के मुताबिक भारती का लग्गी सेठी सुरेंद्र नाम के शख्स के साथ अवैध रिश्ता था। पति उस रिश्ते में बाधा बन रहा था और इसीलिए प्रेमी के साथ मिलकर भारती ने रच डाली एक खौफनाक साजिश के तहत भारती ने पति का 2 करोड़ का बीमा करवाया और फिर एक सुपारी किलर से पति की हत्या करवा दी। प्लानिंग ये थी कि इस मर्डर को हादसे का रंग दिया जाएगा। जैसे ही लाइफ इंश्योरेंस के 2 करोड़ रुपए मिलते, भारती अपने प्रेमी से शादी कर लेती। लेकिन इससे पहले कि भारती की ये चाहत पूरी होती, जांच में पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो गया और फिर भारती के साथ ही बाकी आरोपी पकड़े गए। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।